हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बिहाफ ऑफ कुष्मांडा एजुकेशन। तो जैसा कि एचसीएस एग्ज़ाम की डेट जो है दोबारा अनाउंस हो चुकी है, लेकिन आपको एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ अपनी हेल्थ यानी कोरोना से बचाव का भी ध्यान रखना है। तो प्योर वाटर इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेडिसिन। एंड तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पानी पिए, बिकॉज ड्रिंक वाटर टू कीप लंग्स हाइड्रेटेड एंड eat iron rich food to improve hemoglobin level and which carries oxygen in the body। जैसे कि आजकल ऑक्सीजन लेवल की कमी से भी लोगों की डेथ हो रही है। पानी में 88.9% ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखें। मेक वाटर योर प्राइमरी ड्रिंक इंस्टेड ऑफ सोडा जूस। चूज प्योर वाटर थ्रू आउट योर डे। हर 2 मिनट के बाद टेक 1 सिप ऑफ वाटर और ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर जाएं। मास्क जरूर लगाएं और घर पर ही रहकर एचसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करें। और एचसीएस एग्ज़ाम जो है अभी 22 अगस्त 2021 को होना तय हुआ है। तो इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें हमारी गाइडेंस के साथ। जैसा कि इफ़ अ ड्रॉप ऑफ वाटर falls in a lake, there is no identity, but it is fall on a leaf of lotus. It shine like a pearl, so we need to choose the best place where we can shine. So join Kushmanda IAS HCS Academy for crack HCS exam. So let's start. सबसे पहले फर्स्ट यू क्रैक प्रीलिम्स, फिर उसके बाद आप मेंस के बारे में सोचना, क्योंकि जब तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं होंगे मेंस एग्जाम नहीं दे पाएंगे आप। तो अब पूरा फोकस जो है, टाइम बहुत कम बचा है, आपने प्रीलिम्स को देना है। तो प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होंगे। जनरल स्टडीज का जो 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। फिर सेकंड पेपर आपका सी सेट का होगा, वो भी 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें और 100 मार्क्स का होगा और 2 आवर्स उसका टाइम होगा। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन टाइप है, इट मीन्स आपकी जो क्वेश्चनों की नेचर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, यानी एक क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपने राइट ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद आप लैंग्वेज जो है क्वेश्चन पेपर की वो बायलिंगुअल होगी, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स दोनों ही इसे आसानी से कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं जनरल स्टडीज के पेपर की तैयारी आपने कैसे करनी है, कौन कौन से टॉपिक आपने कवर करने हैं, क्योंकि हर सेक्शन से आपके क्वेश्चन बनेंगे और क्वेश्चन आएंगे। तो कोई भी सेक्शन आपने ऐसा नहीं छोड़ना है कि आपको क्वेश्चन ना आए, क्योंकि 1-2 नंबर भी बहुत मायने रखता है प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहला टॉपिक देखते हैं हम, जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले से मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ कौन कौन से हैं, ताकि आपको पता लगे कौन सा टॉपिक आपका हो गया और कौन सा रह गया। उसके बाद मैं बताऊंगी कि ये टॉपिक्स में आपने क्या क्या कवर करना है। तो देखते हैं, दूसरा टॉपिक है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं। आपने 1.5-2 साल का एरिया लगभग कवर करना है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भारत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा इतिहास आपने कवर करना है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपने करनी, यानी भारतीय और विश्व भूगोल आपने सारा कवर करना है। उसके बाद आते हैं हम इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय संस्कृति, भारतीय राजनीति और भारतीय अर्थव्यवस्था, सारा आपने कवर करना है। एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी सामान्य मानसिक क्षमता वाले क्वेश्चन भी आएंगे, वो भी आपने कवर करने हैं। उसके बाद हम हरियाणा पे एज ए सब्जेक्ट आपने फोकस करना है, इकोनॉमी एंड पीपल, हरियाणा के सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चर, इंस्टीट्यूशनल एंड लैंग्वेज ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा की अर्थव्यवस्था, वहां के लोग, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, संस्थागत और हरियाणा की जितनी भी भाषाएं हैं, सारा एरिया आपने कवर करना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा भी एज ए सब्जेक्ट जो है पेपर में आएगा, तो ये भी और सेक्शनों की ही तरह इंपॉर्टेंट रहेगा। खाली आपने जनरल नॉलेज नहीं करनी है, हरियाणा की पूरा इतिहास वगैरह सब कवर करना है। अब हम देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर, यानी जनरल स्टडीज के पेपर की आपने तैयारी कैसे करनी है। तो जो भी टॉपिक मैंने बताए हैं, अब उन टॉपिक्स में आपने करना क्या है वो मैं बताती हूँ। कि जो जनरल साइंस है, विल कवर जनरल एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ ए वेल एजुकेटेड पर्सन हु हैज नॉट मेड अ स्पेशल स्टडी ऑफ एनी पर्टिकुलर साइंटिफिक डिसिप्लिन, यानी सामान्य विज्ञान पर जो प्रश्न है वो रोजमर्रा यानी डेली लाइफ के रूटीन में जो आप साइंस यूज करते हैं
वो जो फील करते हैं, अनुभव करते हैं, उनके मामलों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और विज्ञान की सामान्य प्रशंसा और समझ को कवर करके आपने ये एरिया कवर करना है। कोई भी जो एजुकेटेड पर्सन है उससे ये अपेक्षा की जाती है कि नॉर्मल जीवन में हम जो पूरे डेली रूटीन में हम साइंस अपनाते हैं वो बहुत इजी सी होती है, तो कोई मुश्किल नहीं है जनरल साइंस। तो ये ना सोचें आपने पता नहीं क्या साइंस में पढ़ना पड़ेगा, तो कोई विशेष अध्ययन की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सा टॉपिक है जो डेली रूटीन में हम यूज करते हैं। इन करंट इवेंट्स में आपने नॉलेज ऑफ सिग्निफिकेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स विल बी टेस्टेड, यानी वर्तमान घटनाओं में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। इट मीन्स जो कोरोना से रिलेटेड मुद्दे हैं, स्कीम्स हैं, किस देश में क्या स्टेज है कोरोना को लेकर, क्या स्टेटस है, और क्या वैक्सीन निकली है, कहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहे हैं, कितने लोगों को वैक्सीन किस तरह से दी जा रही है, कौन सा देश किसकी हेल्प कर रहा है, क्या रिलेशन रहते हैं आपस में उनके, या ये देखी जाएगी कि कौन सी गवर्नमेंट है, कहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या सबमिट्स हो रहे हैं। तो ये सारा लगभग आपने नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स जितने भी हो रहे हैं वो आपने कवर करने हैं। इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया emphasis will be on broad general understanding of the subject on its social, economic and political aspects, यानी भारत के इतिहास के बारे में भी आपने सारा कवर करना है, ज्ञान होना चाहिए। इसमें सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक पहलुओं में, यानी व्यापक सामान्य समझ पर जोर दिया जाएगा। यानी डिटेल में आपने हिस्ट्री जो है इंडिया की किस टाइप से रही है, क्या आंदोलन हुए हैं, पूरी जो है एस्पेक्ट्स जो है वो समझने होंगे। और क्वेश्चन ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट विल रिलेट टू द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द 19th सेंचुरी रिसर्जेंस, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर जो है प्रश्न आएंगे। 19वीं सदी के पुनरुत्थान हो गया, राष्ट्रवाद के विकास और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए स्वरूप और चरित्र से संबंधित, मतलब किस किसने इसमें हिस्सा लिया, कौन जो है एकदम हीरो के रूप में उभरे, किसने आंदोलन स्टार्ट किए, कौन कौन उनमें शामिल हो गए। इस तरह से आपने जितने भी नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड जो भी है, उसकी नेचर है, करेक्टर है, वो सारा एरिया आपने जो इंडिपेंडेंस को लेकर, नेशनलिज्म को लेकर हमारे देश में हुए हैं विद्रोह, आंदोलन, सब आपने कवर करने हैं इस एरिया में। अब आते हैं हम ज्योग्राफी पे। इन ज्योग्राफी emphasis will be on geography of India. Questions on the geography of India will relate to physical, social and economic, यानी भूगोल में भारत के भूगोल पर जोर दिया जाएगा। भारत के भूगोल पर जो प्रश्न जो है कैसे आएंगे, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक से संबंधित होंगे। ये जो प्रश्न है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगे। तो ज्योग्राफी ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी देश का भूगोल हो गया जिसमें भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों की मुख्य विशेषताएं, ये सब एरिया आपने कवर करना है, ये शामिल होंगे। तो क्वेश्चंस ऑन इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी विल टेस्ट नॉलेज ऑन द कंट्रीज एंड पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था पर सवाल, देश की राजनीति व्यवस्था पर सवाल आएंगे, भारत के संविधान पर सवाल आएंगे, तो सारा संविधान कवर करना है। तो एक तरह से वो देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। प्रीलिम्स का मतलब होता है कि आपकी नॉलेज टेस्ट करना कि आप एज ए ऑफिसर अपने देश के बारे में कितना जानते हैं। तो पूरा एरिया कवर होता है। तो क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे भी डिपेंड रहते हैं, तो इस तरह से जो पॉलिटी है उसमें क्या हो रहा है, तो इंडियन पॉलिटी पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इकोनॉमी पे क्वेश्चन आ सकते हैं, और या फिर अपने संविधान पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपने जितने भी टॉपिक जो है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस में दिए गए हैं वो कोई भी एरिया छोड़ना नहीं है। क्योंकि कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये एरिया तो बहुत सिंपल है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। नहीं, सारे सेक्शन आपने कवर करने हैं, हर सेक्शन में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे वहां एग्जाम में, और एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। उसके बाद देखो जैसे पंचायती राज हो गया, सोशल सिस्टम्स हो गए, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इन इंडिया हो गया, ऑन जनरल मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। द कैंडिडेट्स विल बी टेस्टेड ऑन रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज, यानी भारत में पंचायती राज, सामाजिक व्यवस्थाएं होगी, आर्थिक विकास हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, सामान्य मानसिक क्षमता पर रिलेटेड क्वेश्चन है, एंड उम्मीदवारों को जो है तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमताओं पर जो है परीक्षण किया जाएगा, यानी उनका टेस्ट होगा उनकी एबिलिटी का। तो आपने सारे सेक्शन कवर करने हैं और बहुत अच्छे से कवर करने हैं ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर सकें।
क्योंकि फ्रॉम एवरी सेक्शन 10 to 15 क्वेश्चन विल बी कम इन HCS 2021। यानी कोई भी सेक्शन आपने कमजोर नहीं समझना है कि इसमें से कम क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर पे डिपेंड है वो किस में से 10 दे, किस में से 15 दे। लेकिन आपने जो है ये मान के चलना है कि आपका सारा सेक्शन कवर होना चाहिए कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप कर पाए। यू विल बी कवर ऑल सब्जेक्ट वेरी केयरफुली, सब कवर करना है आपने। अब आते हैं हम दूसरे पेपर पे, CSAT पे। तो CSAT जो है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो केवल क्वालिफाइंग है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपनी वीडियोस में, तो उसमें डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपका स्टैंडर्ड वो 10th का रहेगा जो आपने स्कूल में पढ़ा है उससे रिलेटेड, जैसे कॉम्प्रीहेंशन हो गए, आपने पढ़े होंगे सबने स्कूल में। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स यानी संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी यानी तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी निर्णय लेने और सामान्य जो है समस्याओं का समाधान करने से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। तो इट मींस जो आपने 10th स्टैंडर्ड में स्कूल में सब कुछ पढ़ रखा आपने, बस देर है, तो बहुत घबराना नहीं है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन आएंगे। तो जर्नल मेंटल एबिलिटी में जो है सामान्य मानसिक क्षमता में आपकी एबिलिटी की चेक होगी, तो बहुत नॉर्मल टेस्ट होगा। तो बेसिक न्यूमरेसी हो गया, नंबर एंड देयर रिलेशंस हो गए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा, क्लास 10th का लेवल ही रहेगा जैसे कि मैंने बताया। डाटा जो है इंटरप्रिटेशंस हो गए, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा, यानी सब आपका 10th के लेवल का ही होगा। तो बेसिक जो है नॉलेज आपको जो 10th में किए हैं आपने एग्जाम, वही उससे रिलेटेड होंगे। तो जो स्तर जो आपका 10th का रहेगा तो कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देके पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि तो मैंने स्कूल में कर रखा था। और फिर भी आप जो है हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि हमने शुरू कर रखा है, क्योंकि टाइम इतना नहीं बचा है। बाकी आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं, जो आपकी तैयारी चल रही है, तो रिस्क आपने कोई नहीं लेना। अगर आपको लगे जरूरत है किसी कोर्स की तो आप हमारा ट्रैक कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लगभग आपके 5 to 6 जो है इंटरेक्टिव ऑनलाइन क्लासेस होंगी। ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी चल रही है, पर डे 5 to 6 जो क्लासेस लगती हैं डेली, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। तो और उसमें या आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक रिवीजन के लिए आपको टेस्ट दे के ये पता चलता है कि कौन सा सेक्शन जो है आपका पूरा कवर हो गया है, कौन से सेक्शन में आपको वीकनेस लग रही है कि इसमें तो मेरा अभी कुछ टाइम देना बाकी है। तो उससे क्या होगा ना, आपका जो सेक्शन कवर हो गया है वो आप अलग रख देंगे और आप उस पर ज्यादा ध्यान देंगे जो कवर नहीं हुआ। तो टेस्ट सीरीज एक ऐसा तरीका है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके कौन से सेक्शन में कमी है और कौन सा आपका क्लियर हो गया। तो अपडेटेड टेस्ट सीरीज भी हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रखे हैं, पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश की है, ताकि जो है और प्रिंटेड फॉर्म में दे रहे हैं ताकि आप आराम से पढ़ सकें। एक तरह से आपका वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए टेस्ट के, जिसमें आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं और डिटेल आपकी उसके एक्सप्लेनेशन भी है, तो वो भी एक तरह से आपका रिवीजन मटेरियल हो गया है। तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टाइम अब इतना नहीं बचा है, तो रिवीजन के हिसाब से ही आप तैयारी रखिए। तो अपडेटेड प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं आप, क्योंकि अब नोट्स बनाने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि कवर करने हैं अपने सारे सेक्शन। अगर आप अभी नोट्स बनाने लगेंगे या जैसे करंट अफेयर पे या किसी और टॉपिक पे, तो अभी टाइम इतना नहीं है कि आप नोट्स बना सकें। अभी टाइम सिर्फ आपका इतना है कि आप जो है कोई भी मटेरियल उठाएं और उसको रिवाइज कर दें, और उसमें आपके जो है सिलेबस से रिलेटेड ही टॉपिक हो। कोई आप वेस्टेज ऑफ टाइम ना करें कि आप कुछ पढ़ रहे हैं और वो सिलेबस में ही नहीं है। तो इस टाइप से आपने पूरा जो है सिलेबस अच्छे से पहले देखना है कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं। वैसे मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स आपको बता दिए हैं, तो आपने क्या करना है, बस वो टॉपिक्स ही कवर करने हैं, उससे अलावा आपने कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखो सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और आपकी तैयारी में हम आपके साथ खड़े हैं। आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबरों पे कॉल करके सब पता कर सकते हैं। थैंक यू।